कराची कोरंगी की वाट लगी हुई थी, अजीब हालत हो गई थी। महकमा मौसमियात वाले तो वहाँ पे पहुँचे ही नहीं थे, लेकिन फायर ब्रिगेड वाले पहुँच गए थे। महकमा मौसमियात वालों के दावों की तो बारिश हुई नहीं थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की फायरिंग उस पर ज़रूर हुई थी, वो भी पानी के फुहार की। पानी बुझ के नहीं दिया, बुझ के नहीं दिया, लगे पड़े रहे। काफ़ी अर्सा गुजर गया। फिर एक दिन लेजेंड के दिल में ख्याल आ गया कि अब तू भी कोशिश करके देख ले। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस बाय अल्लाह। वैसे यकीन तो था नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, फिजिकल वर्ल्ड की पॉसिबिलिटी। वैसे तो मुर्दे भी जिंदा हो सकते हैं अल्लाह के हुक्म से, बट एक होता है ना गुमान बंदे को सोच के कि यार ये कैसे पॉसिबल है, इतनी गाड़ियों की पानी उस पर पड़ रहा है, दो दो तीन तीन दिन से पानी मार रहे हैं, आग नहीं बुझ रही, पानी मार के थक गए। साइंस के एक्सपर्ट फेल हो गए, इनकी सारी मशीनरियाँ फेल हो गई, तो वो मेरे जाने से आखिर क्या हो जाएगा। तो मेरे पास दिल में सिर्फ ये ख्याल आए कि मूसा अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे तक तो गए थे, यहाँ तक उनका काम था। उसके बाद समंदर के टुकड़े करने वाला काम अल्लाह का था। तो तू किनारे तक तो पहुँचना, जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक पहुँच। इसके जहाँ पे वो जाने से रोकेंगे, वहाँ पर अल्लाह दिखाएगा, अगर उसने दिखाना होगा। मैंने सोचा ठीक है। फिर उन दिनों में मेरे पास कुरान की कुछ आयतें भी सामने आने लगी कि मतलब वो यही इसी से रिलेटेड, फ़िरौन से रिलेटेड, और भी कुछ इवेंट्स हुए मेरे साथ ना, तो समझ में आ रही थी बातें दिल में कि यार जाना तो पड़ेगा। फिर दिल में प्रेशर पे प्रेशर पे प्रेशर के जाओ जाओ जाओ। मैंने फिर अल्लाह से यही कहा, रिक्वेस्ट किया, आप तौफीक देंगे तो ठीक है पहुंच जाऊंगा। मैं तो इरादा कर लेता हूँ, कर लिया इरादा। जुम्मे के दिन तैयारी हुई, उससे पहले वीडियो फुटेजेस भी बने, सब कुछ हुआ, और मैं वहाँ पर पहुँचा। अल्लाह ने मेरे पहुँचने के बाद बुझा दिया आग। इनकी रिपोर्ट आ गई, खुद ब खुद आग बुझ गई। मुझे बहुत गुस्सा आया। एक तो ये कि वहाँ पर मैंने मीडिया वालों को बताया था, जो गाड़ी थी वहाँ के चौकीदार को भी बताया था, और वहाँ जो सिक्योरिटी पे था उसको भी बताया था कि इस आग में अल्लाह के नाम नमूदार हुए हैं। और वहाँ पर जो वो थे, और भी मैंने एक दो बातें हुई थी कि ये मीडिया वालों को बता देना, उन्होंने नहीं बताई, बददयांती की। और मुझे आगे तो जाने ही नहीं दिया था। मैंने वहाँ पर जो भी कुछ करना था मैंने किया, दुआ वगैरह। अल्लाह ने आग बुझा दी थी। इन्होंने एक तो रिपोर्टिंग भी सही नहीं की, ये भी नहीं बताया कि आग अल्लाह ने बुझाई है, और एक और बददयांती ये कि सब कुछ जो कहने लगे कि जी खुद ब खुद बुझी है। इधर से मेरी वीडियोस चल रही थी, वीडियोस मेरी जारी होती हैं। अप्रैल के अंदर ही मैं शुरू हो चुका था अल्लाह के नाम के हवाले से, इसमें कोरंगी फायर के हवाले से मैंने क्वालिफ वीडियोस बनाई। उसके बाद मैंने और एक दो वीडियोस जारी की। मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से भी वीडियो जारी की थी, यही औलिया कराम के मुनकिर और जी वो कुछ नहीं होता फलाना ढिमाका, साइंस के माहिरीन जो बनते हैं। मैंने इसके बाद अपनी बैकग्राउंड में ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। ऑपरेशन से मुराद जो भी मैं करता हूँ, मेरी गेमिंग, स्पिरिचुअल गेमिंग, कुछ भी कहो। अल्लाह वाहिद अल कहार ने मुझे तौफीक दी, मैं वहाँ पे विज़िट करने गया। वीडियो फुटेजेस बनते रहे। वो मेरी यूट्यूब चैनल पे रखी हुई है, द गेम ऑफ लेजेंड बाय अल्लाह पर। पूरी लिस्ट मौजूद है, मेरा बिफोर एंड आफ्टर वहाँ पे क्या कुछ हुआ सब उसमें मौजूद है। अपने लेजेंड मोहम्मद ज़िशान रशीद चैनल पर भी मैं वीडियोस जारी करता रहा। और मैंने यहाँ पर जिस दिन आग बुझी है तब भी मैंने पब्लिश की वीडियो। और फिर उसके बाद मैंने फिर वीडियोस पब्लिश की। तो उसके अंदर आग बुझने के बाद की जो मेरी लास्ट वीडियो यहाँ से पब्लिश हुई थी, वो थी 23 अप्रैल 2025 की। इधर मैंने पब्लिश किए, मीडिया वालों के ऊपर सवाल छोड़ा था कि जवाब दो तुम अपनी खामोशी का, जो कुछ भी किया था इन लोगों ने उस वीडियो में सुनना। उधर से अल्लाह ने आग परमानेंट तौर पर बुझा दी। और ये मुझे आज पता लगा। मैं दूसरे इवेंट्स में मशरूफ़ था। अभी मेरी रिसेंट वीडियोस आई हैं, 4 मई से लेके 4 मई से लेके अभी 13 मई तक की। तो और 13, 14, 15, और आज क्या है, आज है 17 मई हो गई है 2025, 5:37 हो रहे हैं शाम के। तो मैं उन चीज़ों में मसरूफ़ था, मेरी तवज्जो ही नहीं थी। तो आज मैं बैठा ही था, काम वाम कर रहा था, तो ख्याल आया कि ज़रा कोरंगी फायर की तो खबर ले लो। उसका क्या बना, मैंने सोचा अच्छा कोरंगी फायर भी तो थी, देखते हैं कहाँ तक पहुँची कहानी, अब तक जल रही नहीं जल रही। तो आग तो बुझ चुकी है। फिर मैंने चेक किया तो मीडिया में जो खबरें पब्लिश हुई हैं वो 25 अप्रैल 2025 की है। 23 को मेरी वीडियोस पब्लिश हुई। ठीक है, इन मीडिया वालों की तरफ सवाल का जवाब दो, खामोशी का जवाब दो। और 25 को आग अल्लाह ने बुझा दी, और ऐसी बुझाई कि आग भी बुझा दी, पानी भी ख़त्म, गैस भी ख़त्म, पानी भी गया। और वो जो पानी से उबल रहा था जो भी था उनका, वो सब कुछ परमानेंट तौर पर गायब। उनके मीडिया के मुताबिक वो वीडियोस, मैं दोनों की मीडिया वालों की वीडियो सुनाता हूँ, उनको सुनो, फिर आगे बात करते हैं। कब पब्लिश हुई है? 25 अप्रैल 2025। सुनो। कराची से खबर आपको देंगे। कोरंगी क्रीक में बोइंग के दौरान लगने वाली आग खुद ही बुझ गई। आसिफ खान समझी जाने से बताएगा। आज बिल्कुल खालिद कोरंगी क्रीक में ये आग लगी थी। बोइंग के दौरान ये आग लगी थी, और ये 28 तारीख को ये आग लगी थी। आपसे कुछ देर कबल ये आग मुकम्मल तौर पर बुझ गई है। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं की जानिब से जो है वीडियो बयान जारी किया गया है, जिसमें उनका कहना यह है कि ये आग जो है ये मुकम्मल तौर पर बुझ गई है। खुद ही ये आग बुझी है, जबकि यहाँ से जो पानी उबल रहा था वो भी नहीं उबल रहा। उनका कहना यह है कि सुबह जो है वो यहाँ पर इस जगह का मुआयना किया जाएगा। यहाँ पर जो मौजूद गला है, ग्राफ में जो पानी है, उसको भी यहाँ से हटाया जाएगा। 28 तारीख को ये आग लगी थी। कोरंगी क्रीक का ये इलाका है जहाँ पर खुदाई के दौरान, कुएं की खुदाई की जा रही थी, उस दौरान ये आग लगी थी, और कई दिनों तक ये आग जारी रही। अब से कुछ देर कबल ये आग जो है मुकम्मल तौर पर बुझ गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसील करने के लिए। अफसोस अफसोस अफसोस, मैनुअल आग लगाने जा रहे थे, क्या हुआ, फिर बुझ गई, ख़त्म ही हो गई, फाइनली चली गई। बीच में घुसने की ज़रूरत क्या थी?
जब अल्लाह ने बुझा दी थी, दिखा दिया था कि लेजेंड के वहाँ पहुँचने पे अल्लाह ने आग बुझाई है, तो बीच में आने की ज़रूरत ही क्या थी? अल्लाह से मुकाबला करने जा रहे हैं ये लोग, अल्लाह से मुकाबला करेंगे? इनकी औकात है? अल्लाह वाहिद अलकार कुछ भी कर सकता है। उसने दिखा दिया कि इनकी अमरीकी टेक्नोलॉजी, अमरीकी माहरीन के आने की नौबत से आने से पहले ही अल्लाह ने लेजेंड को वहाँ पहुँचा के आग को बुझा कर दिखाया। दूसरी भी सुन लो, 25 अप्रैल की ये भी, ठीक है। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में गड्ढे में लगने वाली आग खुद ब खुद बुझ गई है। इस बारे में मजीद जानने के लिए मैंने रब्ता किया है। न्यूज़ दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, कई रोज के बाद आग खुद ब खुद बुझ गई है, क्या तफसीलात हैं? देखिए बिल्कुल, कराची के इलाका कोरंगी क्रीक में 29 मार्च की रात बोरिंग के दौरान गड्ढे में आग लगी थी, जिसके बाद ये आग पहली मरतबा 15 अप्रैल को खुद ब खुद बुझी थी, जिसके बाद कुछ वक्त के बाद ये आग दोबारा भड़क उठी थी। ताहम अब से कुछ देर कबल ये आग एक मरतबे से खुद एक मिनट बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। 15 अप्रैल को बुझी थी, खुद ब खुद नहीं जली थी। जब ये बुझी थी, अल्लाह के हुक्म से बुझी थी, और मेरे वहाँ पर विजिट किया था तब बुझी थी। फिर इन लोगों ने खुद जलाई थी, इसको मैनुअली जलाने की कोशिश की थी क्योंकि गैस पल रही थी। उसके बाद क्या हुआ सुनो। बुझी है। फायर ऑफिसर हुमायूं के मुताबिक आग के मकान से पानी उबलना भी बंद हो गया है। गैस जो आ रही थी वो भी अब खत्म हो गई है, और फायर ब्रिगेड के मुताबिक सुबह के औकात में गड्ढे और उसके अतराफ में मौजूद जो पानी है उसको यहाँ से हटाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी मीडिया की रिपोर्ट। उनके मुताबिक आग फिर खुद बुझ गई। यार कोई मतलब जहालत की इंतहा होती है। ये मीडिया वाले बनते हैं, इनको तो रिपोर्टों पे खबर, हर खबर पे नज़र होती है। इनको ये खबर नहीं थी कि वहाँ पर एक नकाबपोश आया था। यार इतने ये लोग मतलब सिक्योरिटी वाले बनते हैं, इतना ये लोग कुछ करते हैं, तो मतलब कोई मशकूक अफराद अगर कहीं आएंगे तो इनको तवज्जो नहीं होगी। अबे भैया नॉर्मल चल रहा है ना, अब तो लोग ऐसे ही फिरते रहते हैं। अगर एक नकाबपोश आ रहा है, काले लिबास में आ रहा है, बिल्कुल हट के थोड़ा सा आ रहा है, तो थोड़ा सस्पिशियस तो होना चाहिए ना कि कौन बंदा आया है। तो इंटरव्यू कर लो, कार गाड़ियाँ वाले ही खड़े हुए इंटरव्यू कर लेते, इनको फ्री फंड में इंटरव्यू करने का मौका मिल जाता, पैसे नहीं लगते। वरना तो मैंने इंटरव्यू के हवाले से भी वीडियो जारी की थी। हाँ, किरण नास के नाम पर $5 लाख मेरी इंटरव्यू फीस मीडिया वालों के लिए मैंने पब्लिश की भी है। अब अगर ये आएंगे तो इनको तो लसन लग जाएंगे, इनको तो $5 लाख देने पड़ जाएंगे मुझे। ऐसे तो ये मेरा इंटरव्यू भी नहीं कर सकते अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब देखो कि कराची कोरंगी की फायर जो लगी थी, फिर इनसे नहीं बुझी थी, फिर मेरे जाने पर अल्लाह के हुक्म से बुझी थी, फिर इन्होंने दोबारा उस आग को यानी कि आग को दोबारा जला दिया था। ये समझ रहे थे ये कुछ बिगाड़ लेंगे, रोक लेंगे, कुछ कर लेंगे। अल्लाह ने फिर बुझा दी, और बुझा के वो सिस्टम ही ले गया। गैस भी ख़त्म, पानी भी ख़त्म, आग भी ख़त्म। मीडिया के बकौल तो ऐसा ही हुआ। तो ये था प्रैक्टिकल तौर पर एक मारेकल 21वीं सदी में कि अल्लाह ने आग जलाकर और ख़ुद ही आग को बुझाकर, और जब इन्होंने जलाया बीच में इंटरफेयर किया, तो अल्लाह ने फिर से आग को परमानेंटली बुझाकर, जब तक अब दोबारा कभी जला दे मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन आग अल्लाह ने फिर बुझा के पानी और गैस सब कुछ मौजूदा फिनिश ऑफ करके सारा सिस्टम लपेट दिया। अल्लाह अकबर। ऐसे होते हैं काम, ऐसे होते हैं मारेकल। 21वीं सदी के अंदर कैमरों के दौर में ये इवेंट हुआ है, और मैंने वीडियो फुटेजेस बनाए हैं, मीडिया वालों ने रिपोर्टिंग्स की। हाँ, सिर्फ इतना ट्विस्ट इसमें रह गया कि मीडिया वालों को ये पता नहीं कि ये इवेंट जो हुआ था, इसके अंदर आग बुझवाने का जो काम था वो मैंने किया था, और आग बुझाने का काम अल्लाह ने किया था। बुझवाने का काम मैंने किया था और बुझाने का काम अल्लाह ने किया था। तभी तो इवेंट मुकम्मल होगा, क्योंकि वीडियोस तो मैं ही बना रहा था ना, फुटेजेस तो मेरी थी, काम तो मेरा था, स्टार्टिंग तो मेरी थी, दुआ तो मेरी थी, रिक्वेस्ट तो मेरी थी, स्ट्रगल तो मेरी थी, कोशिश तो मेरी थी, लेकिन असल काम उसके हुक्म का था जो उसने किया, और आग बुझ गई। लोग कहते हैं जी ये कोई जिन किसी के पास है तो ला कर दिखाओ, जिन से ऐसी चीज़ यूँ करा के दिखाओ, इसको वूँ करा के दिखाओ, तब हम मानेंगे तुम्हारे पास जिन है। मैं कहता हूँ मेरे पास अल्लाह है, मेरे साथ अल्लाह है। वो जिन्नात का भी बादशाह है, वो फरिश्तों का भी बादशाह है, वो सारी मखलूक का बादशाह है, वो सारी कायनात का हुक्मरान है, वो मेरे साथ है, वो मेरा दोस्त है। क्या सबूत है? तो देख लो, आग बुझा दी उसने। तो मैंने कोशिश की तो उसने आग बुझाई ना, तो मैंने ही आग बुझवाई ना। तो किससे बुझवाई? जिन्नातों के बादशाह से आग बुझवा दी। तो जिन्नातों का बादशाह अगर मेरे लिए आग बुझा सकता तो साबित कर तो दिया उसने कि वो मेरे साथ है। किसी और के कहने पे थोड़ी हुआ, किसी और की वीडियो फुटेजेस थोड़ी हैं, किसी और के आने जाने के थोड़ी उसके हवाले से। लोग तो इतने लोग आ जा रहे थे, कोरंगी में कभी बुझी थी? नहीं ना। इतना मीडिया वहाँ पे गया, इतनी गाड़ियों से पानी मारा, नहीं बुझी ना। अमेरिका के एक्सपर्ट्स को बुलाने के लिए लग गए, $1 लाख देने के लिए तैयार हो गए, सब कुछ करने लगे, मौका नहीं दिया अल्लाह ने। जलील कर दिया, ज़िल्लत का तोक बना दिया अल्लाह ने इन साइंस पढ़ने वालों को। तो किताबें तो शई कोई नहीं इन लोगों की। अल्लाह के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, अल्लाह ही के सब्जेक्ट्स हैं ये, ये फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, या तो ज़्यादा जानते भी नहीं ये लोग, वरना तो डिसीज़ के मामले में इनक्योरेबल थोड़ी बोलते बहुत से डिसीज़ को। मैंने तो उस हवाले से भी वीडियोज़ जारी किए हुए, स्किल सिखा दिए कि सीखो, अपने लाइलाज मरीज, अपने जो जितने भी जिस्म के लाइलाज मर्ज हैं उनको ठीक करो अल्लाह की ताकत इस्तेमाल करते हुए। बता दिया, रूहानी मशीन बनाने का तरीका बताया हुआ मैंने। करें लोग इस्तेमाल, क्यों नहीं कर रहे? बहुत कुछ है अब तो 21वीं सदी में, इसी टेक्नोलॉजी के दौर में, जहाँ पे लोग कहते जी
बाब है तो सही कोई नहीं। रूहानी लोगों ने क्या किया ही क्या है, साइंस की इन्वेंशंस में उनका किरदार ही क्या है। हाँ, हमारे पास किरदार ये इतना ही काफ़ी है कि हमने रूहानी मशीन बनाने का तरीका बता दिया है, जिसके सामने दुनिया के सारे डॉक्टर अभी बच्चे हैं। उन्हें सीखना चाहिए, वो मशीन अपने अपने हॉस्पिटलों में लगा लें, ताकि उनके अस्पतालों में जो मरीज़ लाइलाज हो जाए ना, डॉक्टरों की बेबसी की हालत हो, तो वो उससे फ़ायदा उठा लें, ताकि मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाए अल्लाह के हुक्म से। इट्स ए सिंपल थिंग। डॉक्टरों को सीखना चाहिए रूहानी साइंसदानों से। किससे? रूहानी साइंसदानों से, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ऑफ इस्लाम। हमारे तो मुस्लिम्स पहले भी बहुत आगे थे, आज भी आगे हैं, और आगे भी इंशाल्लाह आगे ही रहेंगे। स्पिरिचुअल मुस्लिम्स, मुस्लिम्स ही कह सकते हैं, हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट ही थे वो भी। उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा था आगे शेयर कर दिया था। लोगों ने, किसी ने अब सीखा, किसी ने डिग्रेड किया, किसी ने चोरी किया। आज वो स्टूडेंट्स हमारे जो है ना, वो बैठ के मशीनें बना के समझते कि वो बहुत आगे निकल गए। वो तो मुर्दा मच्छर भी ज़िंदा नहीं कर सकते। और मैंने तो कोशिश की तो अल्लाह के हुक्म से मुर्दे मच्छर भी ज़िंदा हो गए, मुर्दे कीड़े भी ज़िंदा हो गए, मुर्दा चींटी भी ज़िंदा हो गए, मुर्दे पता नहीं कौन कौन से मुर्दे ज़िंदा हो गए। वो एक बार थोड़ी कई बार ज़िंदा हो गए अल्लाह के हुक्म से। खैर, अभी कोरंगी इवेंट की बात थी, कोरंगी तक ही रख लूँ तो बेहतर है, वरना फिर इधर उधर डाइवर्ट हो जाएगा टॉपिक। तो ये कोरंगी का इवेंट था, 21वीं सदी का मेरेकल था। प्ले लिस्ट मौजूद है, सारे सबूत मौजूद हैं। अब मैं ये इवेंट से अभी पानी, बारिश और हवा, इनसे फारिग हुआ अल्लाह के फजल से। तो आज कोरंगी को देखा तो सोचा चलो इस पर एक वीडियो बना के डालूँ, पब्लिश तो करूँ ज़रा एविडेंस लगा के, क्योंकि लोग फिर कहते हैं वो एविडेंस नहीं मिले हमें ढूंढने के ऊपर कहाँ है। तो भाई एविडेंस के साथ ही मैं दिखा दूंगा। बाकी अब वॉच करने का और सर्च करने का काम भी खुद कर लेना ना थोड़ा। हर चीज़ थोड़ी कोई लिंक बना बना के दूँ, थोड़े हाथ पैर मारा करो अगर इतना सच्चाई की तलाश है। हाँ, और आइंदा ये ना कहना कि कोई जी और ये करामात नहीं होती, मौजज़ात नहीं होते 21वीं सदी में कैमरों के दौर में। हाँ जी, सब कुछ होता है। मौलिया कराम के बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो लोग कहते हैं जी वो हो कैसा सकता है। तो उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं खुद हूँ 21वीं सदी में, कि जब मेरे आने पर, मेरे चाहने पर, मेरी कोशिश पर वो बहुत कुछ हो सकता है जो हो चुका है। तो बाबे तो शही फिर बहुत कुछ है अल्लाह के फजल से। अल्लाह हू अकबर।